नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक चोर की कहानी। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस चोर की कहानी से हमें यही सीख मिलेगा कि इंसान जब भी सच बोलता है तो उसके भविष्य में उससे क्या लाभ मिलता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप ज़िंदगी में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, आपका एक झूठ सारे अच्छे कर्म को एक ही झटके में मिटा सकता है। अगर आपने कोई गलत कर्म भी किए हैं और आप फिलहाल सच बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पाप भी उससे मिट जाए। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई में इतनी ताकत है, इसलिए कभी भी इंसान को चाहे हालात कोई भी हो, बद से बदतर हालात हो, आप सच बोलते रहिए, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाले एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी हमेशा निरीक्षण करती है और आपके कर्मों को ध्यान रखती है। इसलिए कभी भी हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो, सच बोलना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक गांव में एक चोर रहा करता था। वो डेली चोरी करता था और उसी से अपना जीवन चला रहा था। चोर शाम होते ही सभी लोग खाना खाकर सो जाते, उसके बाद वो भी खाना खाता और अपने गांव में चोरी करता। आसपास के जो भी गांव थे उसी से चोरी कर कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन चोर चोरी करने के लिए जैसे ही निकलता है, एक जंगल के राह से वो गुजर रहा था, तभी वहाँ से एक महात्मा आते हुए नजर आते हैं। चोर एक झाड़ी में छिप जाता है। महात्मा आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महात्मा बैठकर वहीं पर किसी को देख रहे थे। तभी चोर की नज़र महात्मा पर चली जाती है और महात्मा की नज़र उस चोर पर पड़ती है। तभी यह सब देखकर चोर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और कहता है कि हे महात्मा जी, आपके सामने मैं आ गया और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आपका जतरा यानी कहे तो खराब हो गया। तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, तुम अपना कर्म कर रहे हो और तुम सच बोल रहे हो कि तुम चोरी करने के लिए जा रहे हो। एक महात्मा से भी तुम सच बोल रहे हो। उसके बाद चोर कहता है कि हे महात्मा, आप तो अच्छे कर्म करते हैं, परंतु मैं बुरा कर्म कर कर अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि हे चोर, तुम चाहे कुछ भी कर्म करो, परंतु मेरा एक बात ध्यान रखना, तुम जिंदगी में कभी भी सच बोलना। यह बात कहकर महात्मा वहाँ से निकल जाते हैं। महात्मा की बात उस चोर के दिल में घर कर जाती है और वो चोर ध्यान रख लेता है और आगे चलता है। जैसे ही आगे जाता है, वहाँ पर एक कहे तो और चोर से मुलाकात हो जाती है, जो कि वो कोई चोर नहीं था, उसी राज्य का वो राजा था। रात्रि में रूप बदलकर यानी एक चोर का रूप धारण कर कर वो अपनी प्रजा की सुख दुख देखना चाहता था। तभी मुलाकात होती है राजा से। तो चोर कहता है कि आप कौन हैं? तभी राजा कहते हैं कि मैं भी एक चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं इस गांव में आया हूँ। तभी वो चोर कहता है कि ठीक है, आप भी चोर, मैं भी चोर, चलिए हम लोग दोनों आदमी मिलकर कहीं पर चोरी करेंगे और जो भी सामान मिलेगा उसमें आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। दोस्तों, उसके बाद राजा कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले राजा के घर चलेंगे, वहीं पर यानी अच्छा खासा सामान मिल जाएगा। चोर कहता है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाता है ये सारी चोरी हमने की है तो राजा हमें कल ही जेल में डलवा देंगे और हमारा जीवन कहे तो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए मैं राज दरबार में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यानी जो राजा था वो कहता है कि नहीं, मैं राज दरबार में एक ऐसी सुरंग के बारे में जानता हूँ जहाँ से हम लोग बहुत जल्द जाएंगे और बहुत सारा सोना चांदी लेकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यह सब बात सुनकर चोर थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और कहता है कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हम लोग चलेंगे। राजा, जो कि चोर के रूप धारण किए थे, उस चोर से बारे में सब कुछ जान लेते हैं और दोनों यानी कहे तो राज दरबार में एक सुरंग के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और राजा गेट पर खड़ा रहते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, एक बक्सा होगा, उसी में हीरा होगा, हीरा को लेकर तुम चले आओ। तभी वो चोर कहता है कि आप कैसे पता है? तभी राजा कहते हैं कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं सुरंग के बारे में जानता हूँ और गुप्तचरों से मुझे पता चली है। चोर अंदर जाता है और जैसे ही पेटी खोलकर देखता है तो उसमें यानी कहे तो
25 हीरे थे। यह सब देखकर यानी कहे तो चोर दंग रह जाता है, सोचता है कि चोर भाई ने जिस तरह से कहा था उतना ही हीरा है। वो चोर 20 हीरा निकालता है और लेकर चला आता है और उस चोर को दे देता है, जो कि राजा के रूप में चोर थे। यह सब बात सुनकर वो चोर कहता है कि तुम 20 हीरा लेकर आखिर क्यों आए, उसमें तो 25 हीरा था। यह सब बात सुनकर दंग हो जाता है वो चोर और सोचने लगता है कि इनको कैसे पता है। तभी वो चोर कहता है कि मैंने 20 हीरा इसलिए लिया कि 10 तुम हीरा ले लोगे और 10 मैं ले लूँगा, उसमें 25 था और 5 मैंने राजा के लिए छोड़ दिया। यह सब बात सुनकर राजा मन ही मन विश्वास कर लेते हैं कि ये चोर कितना ईमानदार है और अपने आप को भी चोर बता रहा है। दोस्तों उसके बाद दोनों वहाँ से आधा आधा बखड़ा लगाकर यानी कहे तो अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही राज दरबार में हाहाकार मच जाती है कि किसी चोर ने आकर राजा का जो कीमती हीरा था वो चोरी कर लेकर चला गया है। राजा के पास मंत्री सूचना लेकर जाते, उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम जाओ राजमहल में जाकर देखो कि आखिर कितनी हीरे चोरी हुई है और कितनी बाकी है। तभी उनका मंत्री जाता है उस महल में और जाकर देखता है तो उसमें 5 हीरे के टुकड़े थे। तभी वो मंत्री सोचता है कि राजा को कुछ भी पता नहीं है कि इसमें कितने हीरे के टुकड़े बचे हुए हैं। राजा तो जानता है कि सारी चोरी हो गई है। वो 5 हीरे के टुकड़े उठाकर अपने जेब में रख लेता है और राजा से आकर कह देता है कि एक भी हीरे के टुकड़े नहीं है। राजा को विश्वास हो जाता है कि 25 हीरे का टुकड़ा था जो कि चोरी हो चुका था। दोस्तों राजा जो कि चोर बना था उसे तो सब कुछ मालूम था, परंतु वो मंत्री का परीक्षा ले रहा था। इस तरह से दोस्तों कहे तो समय व्यतीत होते गया। एक दिन गुप्तचर से पता चल जाती है कि आपके राज्य में एक चोर रहता है, उसी ने चोरी किया है। तभी उस चोर को राजा अगले दिन दरबार में पेश करते हैं और सभी मंत्री को बुलाते हैं। तभी उस चोर से कहते हैं कि तुम बताओ हमारे राज्य में कितने हीरे चोरी किए हो और आखिर क्यों चोरी किए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो चोर कहता है कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक चोर हूँ और चोरी कर अपना पेट पालन करता हूँ। मैं आपके राज दरबार में चोरी कर सकूँ मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था। जब मैं घर से निकला था उसी समय रात्रि में एक चोर से मेरी मुलाकात हुई थी। वो चोर बताया कि गुप्त रास्ता मैं जानता हूँ राज दरबार में जाने के लिए और वहाँ पर हीरे के कुछ टुकड़े हैं, तुम जाओ और लेकर आओ, हम लोग यानी कहे तो बंटवारा कर लेंगे। जब मैं चोरी करने के लिए उस गुप्त रास्ते से अंदर गया तो वहाँ पर 25 टुकड़े थे हीरे के। 20 टुकड़ा मैंने ले लिया और 10 उस चोर को दे दिया और 10 मैंने ले लिया और बाकी 5 टुकड़ा मैं उसी में छोड़ दिया हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनकर मंत्री कहता है कि नहीं, ये चोर झूठ बोल रहा है, ये सारा हीरा लेकर गया था। दोस्तों मंत्री तो 5 हीरा का टुकड़ा चुरा लिया था, इसलिए उसे इस बात को बुरा लगा। तभी वो चोर कहता है कि नहीं, मैंने यही किया है और मेरे पास सबूत भी है। मैं 10 हीरे का टुकड़ा लेकर आया हूँ, आप ये रख लीजिए और आप जो भी सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा समझ जाते हैं कि ये चोर कितना ईमानदार है, जो कि रात्रि में मेरे साथ ही चोरी किया था और सारा बात वही आकर बता दिया। ये चाहता तो झूठ भी बोल सकता था। दोस्तों उसके बाद राजा उस चोर पर विश्वास लेते हैं और राजा 10 हीरे निकाल कर रख देते हैं और कहते हैं कि हे मंत्री, तुम्हारे पास जो भी 5 हीरे के टुकड़े हैं वो तुम निकाल कर रख दो। उसके बाद वो मंत्री निकाल कर रख देता है। तभी राजा कहते हैं कि इस चोर के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, रात्रि में चोरी करने के लिए मैं ही था और अपना रूप अलग बनाया हुआ था। यह सब बात सुनकर चोर दंग रह जाता है और वहाँ के मंत्रीगण सुनकर वो हक्के के बक्के रह जाते हैं कि राजा भी चोरी कर रहे हैं। तभी राजा कहते हैं कि मेरा चोरी करने का मकसद नहीं था, मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिले जो कि चोरी करते हुए भी अपने आप को चोर कहता है और सच बोलता है। इससे ईमानदार व्यक्ति इस राज्य में कोई नहीं है। उसके बाद राजा उसे अपने मंत्री पद पर रख लेते हैं और सलाहकार के रूप में वो काम करने लगता है और अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने जो कर्म किया है उसे सच में बता देना चाहिए। अगर वो चोर सच्चाई नहीं बताता तो वो मंत्री के रूप में और सलाहकार के रूप में राजा के दरबार में नहीं रहता, यानी सलाखों के पीछे रहता, क्योंकि वो गलत कर्म किया था। इसलिए वो सच बोला और राजा के दरबार में वो मंत्री बन गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हालात हो। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।